आज है हमारी रीजनिंग और इसका पहला चैप्टर है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है। और चाचा के पुत्र की बुआ हमारी कौन होगी। तो आप लोग एक बार इसको करके देखिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देख लिया आपने। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाचा के पुत्र की बुआ, मतलब चाचा मतलब आपके जो पापा के भाई हैं, उनकी बुआ जो पुत्र के बुआ हमारी कौन होगी। मतलब आपके जो अंकल हैं उनके भाई जो है, आपके पापा के भाई, मतलब आपका भी भाई हुआ उनका लड़का, तो उनका पुत्र की बुआ आपके क्या लगती है, कौन होगी। मतलब हमारी क्या होगी, मतलब मेरी कौन होगी। मेरे पापा के भाई की जो जो लड़का है उनकी बुआ है, तो मेरी भी बुआ ही हुई। तो इसमें क्वेश्चन हमारा जो आंसर बनेगा वो ये है, बुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं, मैं ई की नानी ढूंढना है, तो मतलब जो बी है ये ए की माँ है और ये बी ई की माँ है। जो है ई की माँ कौन है, बी, और ए बी की माँ है। तो देखिए ये हमारी हो गई ई, इसकी हमें नानी ढूंढनी है, और इसकी माँ है बी, ये बी, और ए बी की माँ है, ये हो गया ए। अब इसमें हम देखते हैं ई की माँ कौन हो गई, बी, और बी की माँ कौन हो गई, ए। तो ये इसकी माँ है, नहीं इसकी माँ ए है, तो मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ई की नानी कौन होगी, ये। तो मतलब हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ए, मतलब ऑप्शन होगा हमारा बी, क्योंकि ये इसकी माँ ये है और इसकी जो माँ है ये ए है, तो इसकी जो नानी हुई वो ये है, मतलब हमारा आंसर होगा ए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो है, राजेश, उमेश जो है वो राजेश का पिता है, राजेश रंजन का भाई है, रंजना का भाई है, और रंजना संतोष की पत्नी है, और राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है। तो एक बार आप करके देखिए, फिर मैं इसको चालू करता हूँ। आपका क्या आंसर आता है इनमें से, भाई है, चाचा है, पुत्र है या साला है। देख लिया आपने। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। उमेश जो है राजेश का पिता है, तो ये हो गया हमारा राजेश। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजेश रंजना का भाई है, उमेश राजेश का पिता है, तो ये यहाँ हो गए उमेश, ये हो गया पिता है। राजेश के पिताजी उमेश और राजेश रंजना का भाई है, तो ये हो गया रंजना, ये हो गया भाई, और रंजना ये जो है रंजना का भाई है, और रंजना संतोष की पत्नी है, तो रंजना, और ये हो गया संतोष, संतोष, ये हो गया पत्नी। तो राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है, तो ये राजेश राजेश रंजना का भाई है और रंजना संतोष की पत्नी है, तो राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है, तो भाई है, तो ये दी जाओ। तो संतोष जो है उसका राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है,
राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है, तो मतलब साला हुआ। राजेश रंजना का भाई है और रंजना का पति है संतोष, तो संतोष जो है उसका क्या रिश्ता है राजेश से, तो साला। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, हमारा जो आंसर है वो डी है। तो आप देख लीजिए इसको और इसको एक बार बिना देखे कीजिएगा, और ना समझ में आए तो फिर एक बार देख के कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये आपको समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है। तो हमको उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना जल्दी हमको उसमें से आंसर मिल जाएगा। अगर हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ के अगर कुछ भी टिक लगा के आएंगे तो वो सही नहीं होगा। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसको एक बार समझने की कोशिश करें, तो उसमें से आपको आंसर मिलने की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आज के जो हम 3 क्वेश्चन किए हैं, तो कल हम नया चैप्टर देखेंगे और हो सकता है हम इसका वीडियो एक और शाम तक डाल दें। तो आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसमें रीजनिंग की जो चैप्टर्स है वो जल्दी से जल्दी क्लियर करवाएं। 2-2 पार्ट को हम लेंगे, इसमें से 2-2 3-3 क्वेश्चन निकालेंगे हर पार्ट से, और उनको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और उसकी ट्रिक को बताएंगे कि उसको इजी तरीके से कैसे किया जाता है और जल्दी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और हमारे चैनल से जुड़ें, तो हम रीजनिंग और मैथ्स दोनों को क्लियर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम की जो है तारीख, जो 30 तारीख है, उससे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।